ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग में हिमाचल हमेशा टॉप 2-3 राज्यों के अंदर देश में आता है। और वो इसलिए आता है कि यहाँ का स्टूडेंट युवा, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, वो पढ़ते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। और वो सब के सब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले लोअर मिडिल क्लास गरीब फैमिली से आते थे और केवल पढ़ाई करके देश में आगे बढ़े। इस देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस था और ये हर घर के अंदर था, मेरे घर में था, आपके घरों में था, कि अगर पढ़ाई कर लेंगे ठीक से, अगर पढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो हम लाइफ में तरक्की कर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और इस देश में जितना मिडिल क्लास तैयार हुआ, चाहे हिमाचल में क्यों ना हो, वो पढ़ाई के दम पे हुआ था। पिछले 10 साल के अंदर उस पढ़ाई के सिस्टम को कमजोर किया गया। जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितनी नई यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट आ रही हैं। एक आम कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर एक ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आज की तारीख में 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए साल की फीस जा रही है। मेडिकल कॉलेजेस जितने बन रहे हैं, प्राइवेट बन रहे हैं, 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में ग्रेजुएशन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं या जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा परिवार के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आज कितने बच्चों को अपनी मनपसंद कोर्स को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 4 लाख 5 लाख फीस या मेडिकल के केस में 50-50 लाख फीस उनके परिवार वाले नहीं दे पाते। इस पूरे सिस्टम को मोदी सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया, सरकारी कॉलेजेस को कमजोर किया, सरकारी इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया और केवल इस देश में प्राइवेट पढ़ाई को इन्होंने किया। और प्राइवेट पढ़ाई का जो स्तर है, पीछे आप सबने देखा होगा कुछ बड़े वीडियोज आ रहे हैं देश की नामी ग्रामी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों के, उनके रिस्पॉन्स आप सबने वीडियोस पे देखा है, सोशल मीडिया बड़े वायरल हुए। तो वहां पर ये पढ़ाई हो रही है, पेरेंट्स अपना पेट काट के, माएँ अपने जेवरात गिरवी रख के, मैं तो ये भी कहूंगा अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रही है और वहां पढ़ाई हो नहीं रही है। क्या उन बच्चों को, जिस बच्चों को आपने सोशल मीडिया में देखा, उस लेवल के आईक्यू के बच्चों को, उस लेवल की नॉलेज के बच्चों को क्या कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी नौकरी पर रखेगी? आप एक अनपढ़ पढ़े लिखों की फौज तैयार कर रहे हैं इस देश के अंदर 10 साल के अंदर। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लोग वापस उस सिस्टम पे जाएंगे जिस सिस्टम से इस देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब के बच्चे पढ़ पाए और पूरे देश के अंदर हर एक ताल्लुक के अंदर, हर ताल्लुक के अंदर, जिले के अंदर ताल्लुक होते हैं, आप सब जानते हैं, एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज हम शुरू करेंगे पूरे देश में, जो सरकारी होगा, जहां सरकारी एजुकेशन होगी, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन होगी। ये कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में कमिटमेंट है। दूसरी बात, डेवलपमेंट नहीं है, 10 साल में आपने कोई मिसाइल नहीं बनाई है। जितने टैंक बने हैं वो 14 के पहले बने हैं। 14 के पहले भारत 128 वॉरशिप बना चुका था। आत्मनिर्भर था भारत, 128 युद्धपोत भारत ने बनाए थे, दर्जनों फ्रिगेट भारत ने बनाई थी, 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत की थी, दर्जनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिफेंस पे काम कर रहे थे। और मोदी सरकार ने केवल एक काम किया है कि सारी जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट करना, जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं आर्मी के उनको प्राइवेट हाथों में देना, और यहां तक कि जो कैंटनमेंट भी है उसको भी प्राइवेट करना। देश में आर्मी के कैंट तक को प्राइवेट करने के लिए मोदी सरकार की ये 10 साल की उपलब्धि है। और ये लोग कांग्रेस को सिखाना चाहते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। ये लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया। आज हम पूछते हैं कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए जो तैयारी देश ने 70 साल में की थी, 65 साल में, वो आप लोगों ने 10 साल में आके उसको कमजोर क्यों कर दिया। ये पहली बात आप लोगों से कहना चाहता था। और जो दूसरी बात है,